हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हमारा 11वां सेशन है वैदिक कॉस्मोलॉजी पे, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर पार्ट है उसमें हम जा रहे हैं। एलिमेंट्स पार्ट के 10 सेशंस मैंने अलग से दिए थे। ओरिजिन ऑफ क्रिएशन वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, दास गदाधर दास नाम के चैनल पे। और ये जो स्ट्रक्चर वाला है, तो ये स्ट्रक्चर वाला का आज 11th सेशन है। ये स्ट्रक्चर वाला थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि कई बार लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कीन होते हैं, तो उतना ही ज़रूरी है इसको भी समझना, क्योंकि ये स्थान है। हर एक जीव को एक स्थान दिया गया है, तो क्यों दिया है, कहाँ दिया है, कितना आकार है, कितना डायमेंशन है, बड़ा मज़ा आता है लोगों को, इसलिए इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बताएंगे। और अभी हम कहाँ हैं थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैंने बताया जस्ट फॉर रिवीजन, आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो ऑडियो में रहिए, कभी कोई बोर्ड दिखने में दिक्कत होता है। कृष्ण से ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति यानी भगवान का आभा कांति विस्तार, और यहां से तो अनलिमिटेड वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, याद रखिएगा। ये क्रिएशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक। तो स्पिरिचुअल जो है अनंत वहां वैकुंठ है और अनलिमिटेड जीव हैं, और उसके बाद ये भी स्पिरिचुअल में आएगा। लेकिन यहाँ ब्रह्म ज्योति जो है वो उसके माध्यम से महत तत्व के रूप में भगवान, महत तत्व। ये जो लोग नए हैं कृपया करके मेरे पुराने वीडियोस यूट्यूब पे भी देख लीजिए, फेसबुक प्रोफाइल पे देख लीजिए। ये हम बहुत आगे तक आ चुके हैं, ये समझने के लिए आपको मेरे ओल्ड सेशन में जाना पड़ेगा। महत तत्व में क्या होता है, जो टोटल महत तत्व है उसमें महाविष्णु अपने आप को एक्सपांड कर लेते हैं, और कॉजल ओशन होता है, या कारण सागर कहते हैं इसको। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, कॉजल ओशन या कारण सागर। इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यही इस सृष्टि के कारण बन जाती है। देखिए दर्शन से होता है, कई लोग बोलते हैं अरे शिव जी से सब आए, तो यहाँ जब शंभु तत्व आएंगे तो वहां से भी सब मैनिफेस्ट होगा, तो बोलते हाँ शंभु से सब आए। जब पीछे 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 जाएंगे तो सर्व कारण कारण में कृष्ण आएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये कारण सागर है। इस कारण सागर में जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उनके रोमटे से आते हैं, और ये कॉजल ओशन में होते हैं। तो ऐसे हम एक ब्रह्मांड का स्टडी कर रहे हैं। उस ब्रह्मांड में यही महाविष्णु गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में लेटे रहते हैं, और इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं। अब जब ब्रह्मा जी देखते हैं सारे एलिमेंट्स इसमें ऑलरेडी प्रवेश कर जाते हैं, याद रखिएगा। वो ओरिजिन ऑफ क्रिएशन में सारे एलिमेंट सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, काल इत्यादि प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ये माया देवी का शक्ति है। तो महत तत्व में यहाँ पे भगवान के ग्लांस से लिंग यानी लिंगराज के रूप में शंभु तत्व, जीव यानी जीव तत्व, और सारे महत तत्व जो हैं ये सारे इसमें प्रवेश कर जाते हैं एलिमेंट्स। तो उसके माध्यम से ये क्रिएशन बन जाता है। उसके बाद क्या है कि ये जो यही विष्णु यहाँ गर्भोदक्षा विष्णु बन जाते हैं, और इसमें ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति होते हैं यहाँ से, तो ये पूरा इतने एरिया में वो क्रिएशन कर देते हैं। बाद में भगवान की ही कृपा से वो कैसे करते, तो सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, देवता वगैरह भी घुस गए, तो हर एक ब्रह्मांड के लिए चले जाते हैं, तो इधर भी आ जाते हैं, इधर भी एलिमेंट्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे जो प्लानिटरी सिस्टम है वो ऐसा, जैसे मैंने आपको बहुत बार बना के दिखाया, ये मेरू है। ये एक्चुअली साइज में बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग दिखना चाहिए इसलिए बना रहे हैं। और ये ऐसे प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, ब्रह्मलोक है, और ये पाताल लोक तक यहाँ है, और यहाँ अनंत शेष ने उसे पकड़ के रखा है, और वो कुर्म के ऊपर खड़े हैं, आधारित हैं। तो ये ऐसा हमारा डायग्राम है। अब ये भी जो है बहुत बड़ा है। अब ये जो है कवरिंग है, ठीक है। ये ब्रह्मांड भी जो है ना, ये कवरिंग है टोटल बहुत बड़ा। अब ये जो कवरिंग है ये इसके बहुत गुना ज़्यादा है, मतलब इसके 10 गुना ये है। ये 7 लेयर्स हैं, तो 7, हर लेयर 10 गुना 10 गुना 10 गुना है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़े गोलाकार में ये छोटा सा होल ऐसा बस इतना ही है। लेकिन अभी हम देखने के लिए, हमारा काम अंदर में है ना, तो इसको मैग्नीफाई कर दिया है। अब ये जो है इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं इस भूमंडल को। उस भूमंडल में भी यहाँ आधे में लोकालोक माउंटेन है, उसको भी छोड़ दें, और उसके बाद यहाँ सप्त द्वीप है, तो उसकी इधर मनसोत्तर माउंटेन है। उसके ये जो 7 द्वीप है इनको हम स्टडी कर रहे हैं। अभी हम यहाँ नहीं गए, यहाँ नहीं गए, ये सब बचा है। अब इसमें भी जो 7 द्वीप हैं उसके बीच में कोर में जम्बू द्वीप है, एकदम कोर में यहाँ पे।
तो ये जो जम्बू द्वीप है वो हमारे इधर से छोटा है, ऐसे ही बहुत बड़ा है। उस जम्बू द्वीप में जो डायमेंशंस हैं वो मैंने आपको बहुत पहले भी बना के दिखाया। जम्बू द्वीप ऐसे है, अगर ये समझो जम्बू द्वीप बना रहे हैं तो जम्बू द्वीप में ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं, ऐसे 9 वर्ष हो जाते हैं। वर्ष यानी वैलीज, 2 पहाड़ों के बीच में जो लैंड है उसको वैली कहते हैं या वर्ष कहते हैं। तो ये इलाव्रत वर्ष है, ये भद्राशो वर्ष है, ये केतुमाला वर्ष है, ऐसे किम पुरुष वर्ष है, हरि वर्ष है, ये भरत वर्ष है, कुरु वर्ष है, ये सारे ऐसे वर्ष हैं, 9 वर्ष हैं। अब क्या है, इन 9 वर्षों का पूरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ कौन रहते हैं, किसकी पूजा करते हैं, कितना डायमेंशन है, ये पहाड़ियों का थिकनेस कितना है, ये सब हमने प्रीवियस सेशंस में बोल दिया है। जो लोग नए आए हैं आप उधर सुन सकते हैं। अब हम क्या है, ये भारतवर्ष जो है ना, ये भारतवर्ष जो है, इस भारतवर्ष का डिस्क्रिप्शन अभी पढ़ने वाले हैं। बात समझिए। अब इस भारतवर्ष में भी 9 अलग अलग खंड हैं। डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड एंड स्टडी मोर बेटर। तो इसको यहां हम समझने वाले कि 9 वर्ष में लास्ट वाला वर्ष में क्या है। ठीक है, तो ये 9 वर्ष को आज अभी हम स्टडी करेंगे। तो आपको मालूम है हम कहाँ हैं। वैसे जो पूरा भूमंडल है वो ऐसा बड़ा है, लाइक ये मेरू पर्वत है, ये जम्बू द्वीप है, इसके इधर ये सॉल्ट ओशन है, इसके इधर ये और एक लैंड का ट्रैक है, इसके आगे ऐसा एक लैंड का ट्रैक है, ऐसे करते करते ये 7 हैं। हाँ, इसका थिकनेस उसके थिकनेस से डबल है, ऐसे ऐसा कर करके बहुत बड़ा है। ठीक है, ये ऐसा है। और सन का मोशन यहाँ से रहता है, वो हम सन मून वो सब जो ऊपर प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, स्वर्गलोक वगैरह, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी शेड्यूल ऐसा होगा कि आज हम लोग भारतवर्ष का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। उसमें भी एक पार्ट रह जाएगा हमारा लास्ट वाला पार्ट जो अर्थ का है, तो फ्लैट है कि गोल है, उसका हम लोग स्टडी करेंगे साइंटिफिक वो सब करके। फिर उसको हम लोग करने के बाद हम सब ये उसके बाद हम लोग ये वो लैंड करने से पहले हम ये जो द्वीप हैं इनके अंदर क्या क्या है, जो जम्बू द्वीप के बाद जो द्वीप हैं 7 बड़े बड़े ट्रैक्ट्स हैं, तो वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो सन मून यहाँ पे हैं इनका कहाँ डायमेंशन है, क्या कैसे है, कहाँ घूमते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, सीजन्स कैसे होते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आज भारतवर्ष, कल नहीं, कल छुट्टी होगा। कल इसलिए छुट्टी होगा कि कल हमारे टेम्पल में बहुत बड़ा फंक्शन है जिसका वीडियो हम आपको भेज देंगे बाद में, परंतु वो कल है, तो इसलिए कल हम आपको कुछ लेक्चर नहीं होगा कल, याद रखिएगा, ये मैं लास्ट में भी दोहरा दूंगा। और परसों हम इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद 10 दिन के लिए छुट्टी होगा, 10 डेज, यानी 9 को कल छुट्टी है, 10 को क्लास होगा, 11 से लेकर 20 तारीख तक छुट्टी होगा और 21 तारीख को मैं वापस आऊँगा, जब मैं पूरा सोलर सिस्टम ये सब का फिर अलग माइंडसेट से हम लोग चालू कर देंगे। अर्थ फ्लैट है कि राउंड है, उधर से लेके पूरा स्ट्रक्चर पूरा चीज हो जाएगा। ये कैसा, ये थोड़ा लैंड डिवीजन समझ में भी आ रहे हैं, वो थोड़ा आपको कैलकुलेशन से समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आप में से लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र पढ़ना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रहों का इफेक्ट क्या होता है, कौन सा ग्रह कहाँ आता है, कब घूमता है, कितने दिन बाद, फिर आप खुद अपना सब कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपना ज्योतिष स्वयं बन सकते हैं। ठीक है, तो सब आपको पढ़ा देंगे उसके बाद। तो इसलिए कल छुट्टी होगा, दैट इज 9 सितंबर। 10 सितंबर को मैं आके ये डिटेल्स पढ़ा दूंगा। 11 सितंबर को तो वैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था तो उस दिन से लेके 20 सितंबर तक हम लोग छुट्टी रखेंगे, 21 को हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अभी हम भारतवर्ष के जो 9 खंड है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये देख लीजिए, जिसको नहीं मालूम है इसको डायग्राम बना लीजिए। जो नए हैं उनके लिए, जो ऑडियंस जानते हैं उनके लिए तो ये रिवीजन है, लेकिन बहुत ज़रूरी है समझना हम कहाँ हैं। हरे कृष्णा। तो इसको मैं अभी पहुंच रहा हूं। कितने बड़े सृष्टि में हम रह रहे हैं, सोचो कितने सारे ब्रह्मांड हैं, कहाँ है, कहाँ छोटा है, कितना ईगो लेके बैठे हैं। उसमें भी 1 फुट जमीन, 2 फुट जमीन, साइड वाले का दीवार तोड़ दो, मेरा घर है, मेरे बाप का घर है। मेरे जिस खानदान से मैं बिलोंग करता हूं, इतना जमीन था, हमारे जो पूर्वज थे वो 4 जिलों के जमींदार थे। और ऐसा है कि एक समय है जब छोटा जमीन है, कुछ भी नहीं है, तो जो क्या बोलते हैं उसको,
जो हमारे घर वाले तो बोलते अरे तुम यहाँ आ जाओ, तुमको बहुत ज़मीन देंगे, लेकिन जो प्रारब्ध में आना तो कैसे भी आता है। अभी जब भी मैंने वो नहीं लिया, छोड़ दिया सब कुछ, तो मेरे को यहाँ भगवान ने इधर ज़मीन दे दिया, और इतने सारे ज़मीन है कि मैं बहुत सारे गुरुकुल खोल रहा हूँ। तो जो आपके प्रारब्ध में वो कैसे भी आएगा, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा करके कुछ कर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिफोर मैं जाऊं आपको थोड़ा जम्बू द्वीप का जो मैंने दिखा दिया, इधर जस्ट थोड़ा सा वापस दिखाता हूं। ये जम्बू द्वीप था, बीच में मेरू था, और ये सब आपको पता है, ये ऐसा 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 हमने किया। हम ये लैंड में, अब ये भारतवर्ष याद रखिए, याद है ना, नारद मुनि नर नारायण ऋषि की उपासना करते हैं, आपको बताया था मैंने। इस ट्रैक के हम डायग्राम को यहां बनाएंगे। ठीक है, कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, हाथ यहां दिख रहा है, देखो। जितना ज्यादा यूज कर सकते उतना फायदा है। मैं वैसे भी दिन के उजाले में नहीं दिखता। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अगर हम को ऐसा बनाएंगे तो ये एक्चुअली सेमी सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन अभी क्या हम लोग उसको सेमी सर्कल नहीं बनाएंगे तो पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको ऐसा बनाया है मैंने आपके स्टडी के लिए, वरना एक्चुअली ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा आप देख रहे हैं, ऐसा मतलब ये, तो ये क्या, ये फिर ये हमको पूरा इधर से उधर तक बनाना पड़ेगा मुझे वो ये लाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये बनाए हैं आपके स्टडी के लिए। ठीक है, अब जो है इसको याद रखिए, इसमें 9 ट्रैक्स हैं। कितने हैं? 9। तो ये जो है टोटल, ये 9,000, ये दिख रहा है इधर, ये 9,000 योजन है। आपको याद होगा, अगर जब हमने पूरा जम्बूद्वीप का ढांचा पढ़ा था तो ये 9,000 योजन आया था, तो 9,000 योजन। इसका मतलब, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो एक पत्तनाडु इल्ले वेंग आरो ऐसे गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7 8 और 9। तो अगर इसको ऐसा डिवाइड किया जाए तो हर एक जो है वो 1000 योजन है। ठीक है, हर एक, ये याद रखिएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जो है ये टोटल है भारतवर्ष। तो आपको मालूम है 9 वर्ष हैं, मैंने आपको बताया था जम्बूद्वीप टोटल में 9 वर्ष हैं, उसमें सबसे नीचे वाला भारतवर्ष है। हमारे लिए ये, जैसे इलाव्रत को हमने डिवाइड किया, बाकी सबको डिवाइड किया, थोड़ा थोड़ा समझा, पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ष का कल मैंने आपको महात्म्य बताया था कि यहां जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको ये श्रुत ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमानम अधः पुमान नैवारते विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरम। आप तो उनके ऊपर ध्यान देते हो जो बहुत ज्यादा पापी हैं, और तो आप हम पे भी ध्यान दो, हमको यही जन्म दे दो, हम यहाँ कर्म क्षेत्र में आएंगे। ये पूरे एरिया को कर्म क्षेत्र कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कंडेय पुराण, तो मैं दूंगा आपको सारे रेफरेंसेस। तो ये जो है ये टोटल वो लैंड है, उसमें भी जो खंड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके अकॉर्डिंग टू आपको पता होगा यहाँ पे ये जो सॉल्ट ओशन है, याद रखिएगा, ये यहाँ जितना है गायब नहीं होने का। कई लोग मेरे इस क्लास को बंक करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे हमारा क्या होगा, ये सॉल्ट ओशन है या खारा समुद्र का सागर। लेकिन याद रखिए ये वो सागर नहीं जो हमको ये गोलंबा में दिखता है, ये जो गोलंबा का सागर है ये अलग है, ये सागर अलग है। इसका हम लोग जब फ्लैट अर्थ थ्योरी, राउंड अर्थ थ्योरी में जाएंगे तब बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जनरली अरबी समुद्र ये सब मालूम होता है। तो ये सॉल्ट ओशन है जो एक्चुअली कितना है
जम्बू द्वीप के इतना इसका विड्थ है, तो वो इतना बड़ा है, जितना ये जम्बू द्वीप टोटल बड़ा है उतने विड्थ का तो केवल ये है, मतलब ये ऑलमोस्ट 1 लाख योजन का ये सागर है, बस सोचिए। ठीक है, अब जो है इसका मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बताता हूं। ये प्रकट्य जो है जम्बू द्वीप से यहां प्रकट कैसे होता है, तो पूरा जो जम्बू द्वीप था 9 वर्षों का जम्बू द्वीप, ये आपको मालूम है कि प्रियव्रत के जो 7 बेटे थे, तो मैं यहां लिख देता हूं तो आपको इसे समझ में आएगा, यहां मैं वापिस पहुंचते रहूंगा, याद रखिएगा। तो ये लीनिएज आपको बता देता हूं। आपको याद है प्रियव्रत महाराज ने सूर्य का पीछा किया और वो जो ट्रैक है 7 जमीन के लैंड और ओशन बन गए। तो प्रियव्रत महाराज के 7 बेटे थे जिन्होंने 7 द्वीपों पे राज्य किया, 7 सन्स। इन्होंने 7 द्वीपों पे राज्य किया और उनमें से जो एक थे उसका नाम था अग्निद्र। अग्निद्र राजा जो थे, तो उन्होंने 7 बेटों में से एक थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन अग्निद्र को दिया गया था जम्बू द्वीप, ठीक है। ये जम्बू द्वीप पे राज करते थे। जो 9 द्वीप हैं, तो 7 अलग अलग जो बड़े बड़े लैंड बने थे, द्वीप बने थे, वो प्रियव्रत महाराज उनको अपने 7 बेटों को दे दिया। उसमें अग्निद्र को जम्बू द्वीप आया। देखो पिता ने बाप को क्या क्या दिया है। इधर हमारा पिता अगर 2 रुपए भी दे देता है तो फिर वो हिसाब मांगता है, अरे वापस दे। हाँ, हम लोग ऐसे इकोनॉमी सिस्टम में जी रहे हैं कि भैया 2 रुपए घर पे नहीं आएगा तो आदमी मर जाएगा। कोई किसी का मेहमान भी रहता है तो सोचता है कि हमारा पैसा दे के जाओ, खाना पीना खाए तुम फ्री में। ऐसा हालत कर दिया। इतना हमारा भारतवर्ष, इतना दुनिया भगवान ने ऐसा अच्छा बना है, इन सरकारी लोगों के, डेमोक्रेसी वालों के चक्कर में भीख मांग रहे हैं सब। चिंता मत करिए, एज अ पांडव सेना वेरी सून यू विल सी द ऑपुलेंस फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। ठीक है। फिर अग्निद्र के जो 9 बेटे थे, तो 9 बेटों को इन्होंने, अग्निद्र को 9 बेटे थे, तो उन्होंने क्या किया, ये जो जम्बू द्वीप में 9 द्वीप हैं, तो उन्होंने अपने बेटों को दे दिया। तो हाँ, अग्निद्र ने अपने सारे बेटों को 9 सन्स को 9 द्वीप दे दिया। 9 सन्स 9 द्वीप। ये नेपोटिज्म तब से चल रहा है। लेकिन पहले जो राजा होते थे ना, उनको अपॉइंट करने से पहले क्वालिफाई किया जाता था। नेपोटिज्म में क्या, क्वालिफिकेशन ही नहीं, घुसा दो, तो वो गलत है। ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण ने जरासंध को मारा, लेकिन उनके बेटे को ही वापस गद्दी दिया, उधर किसी और को नहीं बिठाया। तो 9 में से एक बेटा था जिसका नाम था नाभि। तो नाभि जो है, इसने अजनाभ वर्ष पे राज किया। अब ये अजनाभ वर्ष क्या है, तो ये जो वर्ष नहीं था पहले, इसका नाम था अजनाभ वर्ष। ये भारतवर्ष क्यों हुआ मैं बताऊंगा आपको। तो नाभि ने राज किया, उनकी पत्नी मेरू देवी थी। इन्होंने बहुत ज्यादा भगवान का भक्ति किया और कहा कि आप स्वयं आइए हमारे इधर और आप शासन करें, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं, हम लोग तो साधे लोग हैं। तो उन्होंने तपस्या किया, उनको पुत्र हुआ जिसका नाम था ऋषभ। एक्चुअली यार ऐसे ही हो जाता है, पर ठीक है, ऐसे करते हैं, ऋषभ, ऋषभ। तो या ऐसे लिख सकते हैं जिसको नहीं मालूम है। तो ये ऋषभ हैं। तो ऋषभ जो हैं, ये ऑर्डिनरी सोल नहीं है, पूरा 5th कैंटून के ऊपर आता है। तो ऋषभ जो हैं, ये स्वयं भगवान विष्णु के
पोर्शन पोर्शन के पार्शियल फॉर्म, यानी बहुत सारे रूप हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, तदेकात्म रूप, स्वयं रूप, शक्त्यावेश रूप, आवेश रूप, ये सारे रूप हैं। तो ये हो गए पोर्शन ऑफ विष्णु। ठीक है, ऋषभ देव। तो ऋषभ के 100 बेटे थे, ठीक है, इनको 100 बेटे थे, 100 सन्स। ठीक है, और ऋषभ देव का जो सबसे बड़ा बेटा था भरत। तो अब मैं थोड़ा सा इधर एक अलग चौक यूज कर लेता हूं, क्योंकि अभी हमारा काम आने वाला है। तो सबसे पहला, इनके 100 बेटे थे, तो ऐसा डिवीजन है, पहला था भरत। अगर ए के ऊपर डंडा लगा तो भारत होगा, लेकिन अभी भरत है। ठीक है, पहला है भरत। फिर इनके थे नव महाभागवत, यानी नव योगेंद्र। इनको हम लिख देते हैं नव योगेंद्र। ये साधु बन गए और इन्होंने पूरे सृष्टि में जाके लोगों को ज्ञान दिया। ये लोग नग्न अवस्था में जाते थे। कभी कभी हमको लगता है नग्न वगैरह क्या जाने की जरूरत है, आजकल हम लोग इतना सोचते हैं। एक्चुअली जो साधु होते हैं उनको शरीर की पड़ी नहीं होती है, वो शरीर के बाहर ही उनकी चेतना होती है। तो शरीर 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 करके, तो हमारे भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज थे, तो आईना नहीं देखते थे। तो ऐसा है, एक बार वो मुझे किसी ने बताया कि भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर जब प्रसाद लेते थे ना, तो सब कुछ मिक्स करके खा लेते थे, राइस, दाल, सब्जी, जो भी उधर था सब महाप्रसाद ऐसा करके खा लेते थे। तो जब मैं नया नया ज्वाइन हुआ था, तो मेरे को भी जोश आया कि यस, मुझे भी कुछ ऐसा करना है। छोड़ दिया था कि आज से मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। और फिर वो सारे आइटम आ गए, तो मैंने सारा डाला और मैंने भी मिक्स कर दिया। और उस दिन लकीली क्या था, लकीली अनलकीली, उस दिन कोई मैंगो दिया था डोनेशन में। तो टेम्पल ने बोला मैंगो जूस है, स्वीट नहीं है, पर मैंगो जूस पी सकते हो, सीजनल है। हाँ बोला, हाँ ये भी बात सही है, सीजनल है। तो मैंने मैंगो जूस को भी सबसे ऊपर मिक्स कर दिया, करेला का सब्जी, सब सब्जी के ऊपर मैंगो जूस। वो ऐसा कुछ टेस्ट हो गया कि मैं टेंशन में आ गया, बोला ये ऐसा ही नहीं जा रहा है। उसके बाद दूसरा दिन मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल करो। नेक्स्ट डे आया तो चूड़ा दही फेस्टिवल था, तो उस दिन चूड़ा दही खाना कंपलसरी होता है, क्योंकि हमारा एक पास टाइम है नित्यानंद प्रभु का और रघुनाथ दास गोस्वामी का, वो लीला है, तो उसमें उस दिन चूड़ा दही बनता है। डाला वो भी सारा वही हो गया। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, बोला सब अलग अलग आइटम खाओ, अननेसरी आचार्य बनने का चक्कर मत करो, है ना, उन लोगों को इमिटेट मत करो, उनको फॉलो करो। दैट इज व्हाई आई सेड वन शुड फॉलो द आचार्यज, नॉट इमिटेट देम। अनुकरण, अनुसरण, अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, उनकी पदचिन्हों पे चलना चाहिए। तो नवयोगेंद्र जो थे वो, उनके लिए कोई था ही नहीं, है ना, वो विवस्त्र रहते थे। कई बार नागा साधु विवस्त्र होते तो लोग डर जाते हैं, हाँ, या फिर आप दिगंबर स्वामियों को देखते हैं जो जैन मुनि लोग होते हैं, तो उनको देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके लिए ये शरीर ही तो एक कवरिंग है, गद्दी है, आत्मा तो हम है, ये शरीर भी एक कवरिंग ही है। पर समाज व्यवस्था में कुछ सोचना पड़ता है, वो हम वर्णाश्रम में देखेंगे कब कौन किसने क्या ड्रेस पहनना चाहिए। साथ साथ 81 + 81 कर्म ब्राह्मण बोलते हैं इनको, कर्म विशुद्ध ब्राह्मण, यानी पूजा पाठ इत्यादि करवाने वाले ब्राह्मण इसमें समावेश। इक्यासी कर्म विशुद्ध ब्राह्मण। और ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये 81, फिर बचे ये कितने हो गए 90 + 10 + 81 91, फिर बचे 9। ये जो लास्ट वाले 9 थे ना, 9 लास्ट सन्स, ऐसे लिख दो मैं, 9 लास्ट जो लास्ट हैं। तो ये नीचे तक दिख रहा है ना, हाँ हाँ ठीक है। तो ये जो 9 लास्ट हैं, इन्होंने इस, एक याद रखिए, ये जो भरत है ना, भरत, तो ये भरत जो है ये बहुत बड़ा भगवान नारायण का वो था, डिवोटी ऑफ नारायण, भगवान नारायण का ये भक्त था। ये नारायण के भक्त थे, और इसलिए जब इन्होंने पूरे इस वर्ष पे राज किया, इस पे, तो इसलिए इसका नाम हो गया, ये अजनाभ वर्ष से नाम हो गया भारत वर्ष, ये याद रखिए। और यही वो है जिन्होंने अपना घर छोड़ के, इन्होंने 3 जन्म लिए थे, 3 लाइव्स, और फिर भगवान को प्राप्त किए थे, और इनके वजह से भारतवर्ष ये नाम हो गया। आपको कथा मालूम होगा, वो आता है कि भरत महाराज जंगल गए,
उन्होंने हिरण के बच्ची को बचाया, फिर उसके ही आसक्त में वो फिर उनको ही हिरण बनना पड़ा, फिर वो अगले जन्म में भरत जड़ भरत बने, तो फिर जड़ भरत के बाद वो भगवत प्राप्ति किए। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये बहुत लंबा स्टोरी, कभी बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो 9 आइलैंड है वर्ष के ये। तो अब क्या है, ये जो 9 लास्ट है ना, इन्होंने एक्चुअली राज्य किया। ये जो 9 वर्ष हैं, ये 9 लास्ट उन्हें किंग्स बन गए, इन्होंने सब रूल किया। तो इनका नाम है, इन्होंने ऐसा ऐसा रूल किया। देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, कुशावर्त, 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 इलावर्त। ये इलावृत अलग है, इलावर्त अलग है, याद रखिए। वो था, वो इलावृत था, ये इलावर्त है। ब्रह्मावर्त ये नाम है। ब्रह्मावर्त, मलय केतु, मलय केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, इंद्रस्पृक, विदर्भ, ये हमारा महाराष्ट्र वाला विदर्भ नहीं है ये भारतवर्ष वाला। और कीकट, तो कीकट यहां पे राज किया। अब जो है ये 9 बेटों ने यहाँ पे 9 खंडों को भरत महाराज ने अपने, ये बचे हुए जो 9 हैं उनको, ये जो भाइयां हैं, रूल करने दे दिया। क्योंकि वो जब छोड़ के चले गए थे, फिर इनको राज्य दे दिया गया। 9 ऑलरेडी योगेंद्र बन चुके थे, 81 ऑलरेडी ब्राह्मण पुरोहित का कार्य करके सब जगह प्रचार कर रहे थे, इन्होंने राज्य किया। ठीक है, तो इसे ही पता चलता। देखिए जो टॉप मोस्ट थे वो वैकुंठ गए, इन्होंने प्रचारक बन गए, सन्यासी बन गए, ये लोग ब्राह्मण बन गए, फिर ये क्षत्रिय जो उसके नीचे आके उन्होंने रूल्स किए। देखो इसे क्लियर हो रहा है। तो अब जो है, अब विष्णु पुराण में इसी के जो ये जो द्वीप हैं, इनके नाम हैं। अभी ये तो रूलर्स है ना, ये तो मैंने ये सब रूलर्स हैं। ठीक है, अब इनके जो नाम हैं वो मैं ये ग्रीन चौक से लिख देता हूं, या इससे लिख देता हूं, येलो से लिख देता हूं। तो विष्णु पुराण में भी आता है ये 9 वर्ष का जो नाम है पूरे भारतवर्ष का, वो उसमें भी आता है। तो उसमें आता है इंद्रद्वीप, इसको कहते हैं, इसका नाम है इंद्रद्वीप, योगे नेम्स, उस खंड का नाम। ठीक है, इंद्रद्वीप, कशेरु, कशेरु, ताम्रवर्ण, ताम्रवर्ण, बभशिमान, बभशिमान ये लिखते हुए भी बभशिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण और भारत। ठीक है, तो अभी इस भारत को हमारे इंडिया के मैप से मत जोड़िएगा अभी। ठीक है, तो ये इनके नाम हैं। तो ऐसे ये 9 द्वीप हैं। ठीक है, तो मैं हट जाता हूं, कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है तो आप देख के लिख सकते हैं। नहीं दिख रहा है तो ऐसा देख के लिख लीजिए। ये सारा डिटेल लिख लीजिए, कभी प्रीचिंग में काम आएगा आपको। हिस्ट्री मालूम नहीं होता कई बार लोगों को, तो प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते
लेकिन उस इंफॉर्मेशन में भी क्या होता है कि हम सबको पूरा डिटेल नहीं मालूम होने के कारण प्रॉब्लम हो जाता है। तो पिक तो निकाला हूँ लेकिन कमेंट में जा नहीं रहा है। ठीक है, अब जो है अब इसकी कुछ डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई यहां रह रहा है या यहां रह रहा है, यहां रह रहा है, यहां रह रहा है, यहां रह रहा है, यहां, तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। इसको यहां से यहां जाने के लिए क्वालिफिकेशन लगता है, ठीक है। और इसमें भी लैडर्स हैं, ठीक है। तो इस पूरे भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा गया, लेकिन आपको बेसिकली आप ये पूरे हमारे अर्थ से ही जहां हम रह रहे हैं वहीं से नॉर्मल हिमालय वो पार करने में हमारा मतलब इम्पॉसिबल है। आज तक वो साउथ पोल के बाहर कोई जा ही नहीं पाया, तो उधर ही हालत खराब है। तो ये तो आप यहाँ जा ही नहीं सकते क्योंकि वो क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ये पहला चीज। तो सो यू आर लिमिटेड टू ओनली वन। और इसको ऐसा कहते हैं सागर समृत, ऐसा भी कहते हैं सागर समृत, क्योंकि ये सब दिशाओं से यहां पे सागर हैं, ठीक है, इसलिए इसको सागर समृत भी कहते हैं। फिर जो 9th है, ये जो 9वां है, 9th आइलैंड, इसके अनेक नाम हैं। इसका एक नाम है, इसको नवद्वीप भी कहते हैं क्योंकि ये 9वां द्वीप है। और इसको भारतवर्ष भी कहते हैं। कभी कभी इसको भी अलग से भारतवर्ष पुकार दिया जाता है, जबकि ये टोटल भारतवर्ष है, लेकिन इधर ज्यादा भारत, मतलब इसका मेन इसेंस यहां पे है, इसलिए इसको भारतवर्ष कहते हैं, ठीक है। इसको भारत खंड भी कहते हैं। पूरे देवता लोक में इसकी चर्चा होती है, समझ लीजिए। ये इतना हम जहां जहां रह रहे हैं वहां देवता तक इसकी बात करते हैं। और इसको सुदर्शन द्वीप भी कहते हैं। नीचे वाला दिख रहा है, सुदर्शन द्वीप भी कहते हैं। और इसको गांधर्व भी कहते हैं कभी कभी। गांधर्व, गंधर्व अलग है, गांधर्व कहते हैं, गांधर्व भी कहते हैं। अलग अलग रेफरेंस से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम हैं। अब शास्त्रों में प्रमाण आता है कि इस भरत खंड का थोड़ा सा वर्णन देते हैं। वो कहते हैं कि ईस्ट में किराट है, तो किराट में अलग अलग जगह, मगध ईस्ट कहा गया है। वेस्ट में यावन लोग रहते हैं, यवन लोग रहते हैं पश्चिम में। साउथ में मरुक या मालव ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये उसका छोटा वर्णन एक वर्ष में, इसलिए मैंने आपको दे दिया। और कहते हैं इधर जो, और ये जो 4 युग हैं, ये 4 युग यहां पे पाए जाते हैं। जो युग है, मैं एक मिनट आपको रेफरेंस देता हूं, उसका रेफरेंस आएगा चत्वारी। चत्वारी ये विष्णु पुराण में आता है। कहते हैं चत्वारी भरते वर्षे युगांतर महामुने कृतम कृतम त्रेता द्वापरांच कलिश्चन्यत्र न क्वचित। इन भरत वर्ष देर आर सत्य त्रेता द्वापर एंड कलियुगाज, ठीक है। तो इस भरत वर्ष में ही केवल ये 4 युग होते हैं, अन्य कोई भी वर्ष में ये युग नहीं होते। यहीं पे केवल वो 4 युग आते हैं, जो 4 युग हम लोग निर्णय करते हैं ना। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जम्बू द्वीप में बचे हुए कहीं भी नहीं आता, वो 8 में नहीं आता और कहीं नहीं आता, सिर्फ यहीं पे आता है। सोच लीजिए, ये 4 युगों का प्रमाण यहीं पे होता है। उसमें भी कहते हैं कलयुग में लोग इमीडिएटली भगवान के धाम जा सकते हैं हरि नाम लेके, तो देवता सोचते कि कलयुग में हमारा जन्म हो जाए बस एक बार। तो ये ऐसा है, ठीक है। और सिद्धांत शिरोमणि जो है उस ग्रंथ में इसके नाम और अलग अलग आते हैं। वो आते हैं ऐन्द्रम, कशेरु, ताम्रपर्ण, गभष्टिमात, कुमारिका, नागा, सौम्य, वरुण, गांधर्व, जो मैंने लास्ट में बताया आपको, गांधर्व। तो ये आप चाहे तो नाम जिसको लिखना है लिख सकते हैं। ऐन्द्रम, कशेरु,
ताम्रपर्ण, गभस्तिमात, कुमारिक, नाग, सौम्य, वारुण, ये गांधर्व, ये ऐसे नाम इधर आते हैं। ठीक है। और वायु पुराण में कहा गया है कि वन कैन नॉट गो एनी फर्दर, मतलब आप कहीं भी आगे नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि वायु पुराण में आता है, भारत वर्षस्यास्य वर्षशास्य नव भेदन निबोधत सागरांतारित न्ययस्ते तु अगम्य परस्परम। हियर अबाउट द 9 डिविजन्स ऑफ भारत, दे बॉर्डर द ओशन एंड नो वन कैनॉट गो वन फ्रॉम वन टू अनदर। तो आप एक से दूसरे में नहीं जा सकते, ऐसा उन्होंने क्लियर कहा है। ठीक है। वो बना ही ऐसा है कि आप जा ही नहीं पाइएगा। आपको लगेगा नहीं नहीं टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ मॉडर्न गैजेट्स। पहले अपने गैजेट्स बचा लीजिए प्लेन क्रैश से, फिर इसका बात करिएगा। वो MH370 कौन सा मलेशियन चला के पता ही नहीं चल रहा है किसी को। आधे तो पायलट्स अभी इतने बीवी से परेशान है कि वो क्रैश ही करा देते हैं, ऐसे भी न्यूज आए। फिर मार्कंडेय पुराण में कहा है कि कर्म, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म यहीं पे है। और ये जो लास्ट में है, ऐसा कहा गया है, ये लास्ट का जो वर्ष है, यहाँ पे मलेच्छ और आर्य दोनों रहते हैं। ये अन्य में शायद मलेच्छ नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे मलेच्छ और आर्य दोनों रहते हैं। इसलिए यहाँ पे हमेशा धर्म अधर्म की लड़ाई ज़्यादा चलती है इस भारतवर्ष में। आप रेगुलर इसमें फेसबुक खोलिए तो लड़ाई होगा, व्हाट्सएप खोलिए तो लड़ाई होगा, सबको तलवार दीजिए तो लड़ाई होगा। धर्म अधर्म लड़ते रहेगा। और ऐसा नहीं कि धर्म हारेगा या अधर्म हारेगा, वो कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा। धर्म अधर्म का लड़ाई, ये संघर्ष वाला जगह है। तो ये परीक्षा है, आप धार्मिक है क्या धार्मिक है, आपको यहाँ पता चल जाएगा आप कौन से साइड से खड़े हैं। तो ये उसका वर्णन है। और इसके एंड में जो अर्थ है वो गोल है कि फ्लैट है। और भूगोल वर्णनम करके एक ग्रंथ है, गोल भूगोल तत्व करके एक ग्रंथ है। इन सबको स्टडी करके हम इसका और भी जो इतना वाला पार्ट है इसको लंबा करेंगे। लेकिन अभी करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को साइंटिफिकली प्रूव करना है अर्थ राउंड है कि फ्लैट है। अगर अर्थ राउंड है तो क्या क्या, अगर फ्लैट है तो क्या क्या, शास्त्र क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं और लोग क्या सोचते हैं। आंसर्स भी लेंगे, क्योंकि क्या होता है मुझे बोलने में कोई, जो सुनने वाले हैं उनके पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो बाद में पूछेंगे, उससे अच्छा मैं ही उनका पूछा हुआ जवाब दे दूंगा और आगे करेंगे। लेकिन कल हम लोग जो जम्बू द्वीप के, कल नहीं कल छुट्टी है याद रखिएगा, परसों हम लोग जम्बू द्वीप के आगे जो जो द्वीप हैं, जो प्लाक्ष द्वीप और इत्यादि द्वीप है ना, वो उनके वर्णन और जो जो डिस्क्रिप्शन हैं भागवतम में, वो सब जितना हो सके, मेरे को लगता है वो हमने पहले भी एक बार किया है, फिर भी जो भागवतम में देखता हूँ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो हम लोग परसों कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम सब नहीं तो ऐसे करते हैं कि वो तो मैंने आपको पहले भी एक बार समझा दिया है, तो हो सकता है मैं अगली बार जब सेशन दूं तो वाला द्वीप को एक बार ले लूँगा। तो ऐसे करेंगे, कल भी छुट्टी ले लेते हैं, परसों से भी, कल से लेके 20 तारीख तक छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कल तो मैं बहुत बिजी हूँ, कल मतलब एक बहुत बड़ा सेवा है, वो आपको अपडेट देते रहूँगा। तो आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर मुझे क्या कहते हो ऐसा कर सकते हैं आप। तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 8808423269 पे, या मैसेंजर में डाल दीजिए। मैसेंजर में जनरली रिप्लाई करना मुश्किल होता है मुझे, व्हाट्सएप का थोड़ा आदत है, तो व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करते रहूँगा। और हम लोग मिलेंगे। फिर ऐसा करते हैं कल से छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि बीच में मैं फिर आऊँगा जाऊँगा तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है कि हम 8 तारीख आज हो गया है, 9 तारीख मेरा एक फेस्टिवल है, 9 से लेके 20 तारीख तक 20 सितंबर तक हम लोग छुट्टी ले लेते हैं। 21 सितंबर को हम लोग मिलेंगे। वी विल बी बैक ऑन 21 सितंबर, ठीक है। और बीच में गायब मत हो जाइएगा, ऑलरेडी मैं जो ऑडियंस है सिंसियर उन्हीं के लिए मैं आता हूँ, आप गायब हो जाइएगा तो मैं भी गायब हो जाऊँगा, ठीक है। 21 सितंबर को मिलेंगे। तो 21 सितंबर में क्या करूँगा मैं, एक 20 सितंबर को रिमाइंडर डाल दूंगा सबको, है ना, तो याद रहेगा आपको। और हरे कृष्णा। तो आज कीर्तन करते हैं अभी। अब तब तक मैं थोड़ा हट जाता हूँ क्योंकि बोर्ड आपको दिखेगा, कुछ लिखना है तो बजाता है, आता है ये। जब भी कोई पूजा पाठ होता तो हम लोग बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिणे दिग्भागे, हाँ हमेशा बोलते हैं, तो यही है वो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जाए। तो इसको कोई बड़ा लंबा ड्यूरेशन का वो मत छुट्टी मत सोचिएगा, घर जाके सो गए गायब हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोग को रेगुलर वापस स्टडी में आना है। तो ये जो छुट्टी का टाइम है आप लोग इसको यूटिलाइज करिए कि जो आपने अभी तक लेक्चर सुना है, मेरा अभी कितना पता नहीं आज कितना सेशन हो गया, ये आज 11th पार्ट था, 112 ऑलमोस्ट सेशंस हो गए हैं। 112 या 111 जो भी सेशंस आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, इसमें इतना फिलॉसफी, इतना एनालिसिस, साइंटिफिक, इसको भी रिवाइज कर देंगे तो आपको ज़िंदगी झिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे स्टडी करिए। और मैं भी थोड़ा और भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग सूर्य सिद्धांत ये सारे बुक्स अभी भी पढ़ने हैं, वैदिक कॉस्मोलॉजी, फिर भूगोल तत्व में, फिर वादिराज तीर्थ जी का भूगोल वर्णनम, फिर उसके अलावा मैंने 30 अलग अलग पुराणों के रेफरेंसेस को प्रिंट आउट करके रखा है, उसको पढ़ के तो कुछ दूंगा
तो उसके लिए भी समय चाहिए। और कल बहुत बड़ा फेस्टिवल एक काम है, फिर और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ हमको वो 70 एकड़ लैंड में जाके आना है, वहाँ का काम शुरू करना है, कुछ ऐसे तो बहुत सारे काम पेंडिंग है। फिर हमारे ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग भी है 30 दिन का, हाँ वो भी 11 सितंबर से चालू होगा, तो उसमें मुझे 10 दिन अलग से देना है। 11 सितंबर से ऑलमोस्ट वो 11 अक्टूबर तक चलेगा, फिर ये लोग अलग अलग प्रोजेक्ट में डिस्पैच होंगे, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा। आप लोग का बहुत बहुत सहकार्य चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और तो उसके बीच में मैं भी थोड़ा समय बना के मॉडल बना दूंगा आप लोगों के लिए, जम्बू द्वीप वो देना, तो उसमें सुदर्शन चक्र दिखा दूँ, वो देखे वही वाला। तो ये ऐसे ऐसे चीज़ खरीद के लाया हूँ मैं, तो इसके ऊपर मेरू लगा के इसको जम्बू द्वीप बनाएंगे, फिर यहाँ भरत और ये सब करके फिर एक मॉडल बना देंगे, तो आपको अगली बार कैमरे से पूरा मॉडल दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा किया जाएगा, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग होना चाहिए। और एक बार आपने वो कॉस्मोलॉजी सीख लिया, सन मून डायमेंशन सीख लिया, चक्र कहाँ घूमता है, काले चक्र कैसा घूमता है, हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन सी राशि कहाँ, ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा आपको। बाकी ज्योतिषों को पूछने का जरूरत है ही नहीं, वो फिर वो लोग कभी कभी मसाला डाल देते हैं, कभी कभी वो लोग पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। तो अपना कैलकुलेशन करिए, अपना बनिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमने टाइम पे खत्म किया, 1 मिनट एक्स्ट्रा लेते हुए। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। मिलते